तो आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के साधनाराम बाना विहार के बारे में। जो जानकारी है हमारे पास उसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसकी स्रोत जो है वो इसकी स्थापना और इसकी जो संरचना है उस पर बात करते हैं। हाँ, तो लक्ष्य है ही है कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उनको ठीक से समझ लें। और ये चांगलांग जिले में है, ज्योत्सनापुर गांव में। अच्छा, एक थेरवाद बौद्ध केंद्र है ये। थेरवाद, हाँ, बौद्ध धर्म की पुरानी शाखाओं में से एक। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात जो दिलचस्प लगी वो ये कि दो अलग संस्थाओं का जिक्र है। एक तो मठ है और एक फाउंडेशन। मैं तो सोच रहा था ये एक ही होगा। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर ये अलग है। देखिए, पहले बना मठ यानी साधनाराम बाना विहार। ठीक है, ये साल 2005 में स्थापित हुआ था। 2005 में। और किसने स्थापित किया? इसे परम पूज्य नंदपाल महाथेरा ने स्थापित किया था। नंदपाल महाथेरा, ये कौन थे? ये असल ने जो दिवंगत आदरणीय साधनानंद महाथेरा थे, हाँ। जिन्हें चकमा समुदाय में बाना भंते के नाम से जानते हैं, उनके मुख्य शिष्य थे ये। अच्छा, बाना भंते तो काफी जाने माने गुरु थे, तो ये उनके शिष्य ने शुरू किया। हाँ, उन्होंने अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाया। समझ गया। तो ये जो मठ 2005 में बना, हाँ। इसका मुख्य काम क्या था उस वक्त? देखिए, इसका जो पहला उद्देश्य था वो था अरुणाचल में खासकर चकमा बौद्ध समुदाय के बीच ध्यान, विपश्यना वगैरह। हाँ, ध्यान, फिर नैतिक मूल्य और जो धार्मिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देना। मतलब एक तरह से आध्यात्मिक केंद्र था ये। ठीक है, तो शुरुआत पूरी तरह आध्यात्मिक और धार्मिक फोकस से हुई। हम्म। फिर ये फाउंडेशन की बात कहाँ से आई? मतलब क्या जरूरत पड़ी? हाँ, शायद यही लगा होगा कि समुदाय की जरूरतें और भी हैं, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। तो मठ का जो सामाजिक मिशन है उसको और बेहतर तरीके से चलाने के लिए या कहीं समर्थन देने के लिए अच्छा, ये साधनाराम बाना विहार फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। ओके, तो ये फाउंडेशन बाद में बना, मठ के बाद। जी हाँ, ये फाउंडेशन जो है ये औपचारिक तौर पर रजिस्टर हुआ 2 जून 2017 को। 2017 में, काफी बाद में मतलब। हाँ, करीब 12 साल बाद। ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत रजिस्टर हुआ अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको एक कानूनी ढांचा मिल गया। बिल्कुल। और इसका रजिस्ट्रेशन आईडी भी दिया गया है, IV2280। तो फिर इस फाउंडेशन की भूमिका क्या है? मतलब मठ से कैसे अलग है इसका काम? देखिए, फाउंडेशन का काम मूल रूप से मठ का प्रबंधन देखना है। मैनेजमेंट। अच्छा, हाँ, मैनेजमेंट। और साथ ही जो दूसरे व्यापक सामाजिक काम है जैसे शिक्षा हो गई या संस्कृति से जुड़े काम या मानवीय सेवाएं। मतलब स्कूल चलाना या कोई हेल्थ कैंप लगाना, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। इस तरह के कामों को समर्थन देना, उनको बढ़ावा देना, ये सब फाउंडेशन के दायरे में आता है। तो मतलब मठ का फोकस तो वही रहा, आध्यात्मिक विकास और शिक्षा पर। हाँ, कह सकते हैं कि मठ का कोर फोकस वही है और फाउंडेशन उसके संचालन और सामाजिक कामों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करता है। तो मोटे तौर पर ली बार कि मठ बना 2005 में एक आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर, और फिर 2017 में एक सहायक फाउंडेशन आया जो मैनेजमेंट और सामाजिक काम देख रहा है। एकदम सही, यही है। इस दो हिस्सों वाली संरचना का कोई खास मतलब या महत्व है? हाँ, बिल्कुल है। ये दिखाता है कि कैसे एक आध्यात्मिक संस्था भी समय के साथ विकसित होती है और अपने काम का दायरा बढ़ाने के लिए वो ऐसे संगठनात्मक तरीके अपनाती है, सिर्फ ध्यान और शिक्षा तक सीमित नहीं रहती। सही बात। और खासकर अरुणाचल जैसे क्षेत्र में जहां शायद थेरवाद बौद्ध उतने ज्यादा नहीं है, वहां इस तरह का मॉडल जो आध्यात्मिक शिक्षा को सामाजिक कामों से जोड़ता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक पूजा स्थल या मठ नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समुदाय के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाला एक व्यवस्थित संगठन बन जाता है। तो आज की इस बातचीत से ये बात तो साफ हो गई कि साधनाराम बाना विहार अरुणाचल में एक जरूरी थेरवाद बौद्ध केंद्र है। 2005 में स्थापना हुई। हाँ? और फिर 2017 में इसके समर्थन के लिए साधनाराम बाना विहार फाउंडेशन बना। जी, और इसमें जो देखने वाली बात है वो ये कि कैसे आध्यात्मिक संस्थान अपने मिशन को सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक ही नहीं रखते, वो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मानवीय सेवाओं तक फैलाते हैं। ये एक तरह से आध्यात्मिक प्रेरणा को सामाजिक एक्शन में बदलने जैसा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि कैसे एक गुरु की विरासत जैसे बाना भंते की, हाँ,
उनके शिष्य ननपाल महाथेरा के जरिए न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि एक संस्था का रूप लेती है और फिर समय के साथ वो संस्था भी विकसित होती है जिसमें एक फाउंडेशन भी जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये एक विकास की प्रक्रिया है। इसके पीछे क्या वजह रही होंगी और समुदाय पर इसके लंबे समय में क्या असर दिख सकते हैं, ये सवाल शायद हमें आगे सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है।